हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल प्रताप और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एनिमल टिश्यू का जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल जंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सिंपल एपिथेलियम और उसके साथ में जो इसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद में जो हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में देखा हुआ था। ठीक है, तो ग्लैंड्स के बाद जो है हमारा टॉपिक आता है सेल जंक्शन और सेल जंक्शन के बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल जंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कितने टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं और ये सेल जंक्शंस जरूरी कैसे होते हैं हमारे बॉडी में और ये बनते कैसे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर किस टाइप का सेल जंक्शंस पाया जाता है, तो उसके बारे में ही जो है हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई, देखते हैं कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो भाई सिंपल, हम लोग पहले एक दो सेल बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक दो सेल बनाकर देखते हैं कि उनके बीच में जो है ये जंक्शंस बनते कैसे हैं। देखिए, ये कुछ सेल है। ठीक है, ये कुछ सेल है, उनका क्या है, ये न्यूक्लियस। ठीक है, उनका न्यूक्लियस है। अब ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होंगे भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके बीच में पाई जाती होंगी जिसकी मदद से ये जुड़े होते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कह सकते हैं कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये आपस में जो अपोजिंग सेल्स होते हैं, जो बगल बगल में सेल्स पाए जा रहे हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ही क्या करता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और इसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन बोलते हैं। इसी कनेक्शन को जंक्शन बोलते हैं। और ये किसके बीच में पाया जा रहा है, सेल्स के बीच में पाया जा रहा है। इस वजह से इस जंक्शन को क्या बोल देंगे हम लोग, सेल जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल जंक्शन बोल देते हैं। तो अब हम लोग आगे देखें भाई कि हमारा थियरी क्या बता रहा है हमको। ठीक, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी सेल होते हैं एपिथेलियम के, हमारे हमारे एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, हेल्ड टुगेदर, हेल्ड टुगेदर, सेल्स ऑफ एपिथेलियम held together with little intercellular matrix। मैंने अभी आपको बताया कि आपस में जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ना। इंटरसेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बगल बगल के सेल्स के बीच में ये पाया जा रहा है, बगल बगल के सेल्स के बीच में पाया जा रहा है, सेल्स के बाहर। ठीक है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की मदद से क्या होता है, ये जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जंक्शंस बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमको, हमारे सेल्स को क्या करते हैं, हमारे यह कह सकते हैं हमारे बॉडी को क्या करते हैं, इस हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनके बीच में जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए वही लिखा मैंने, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल्स, मतलब ये आपस में जो सेल्स दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल, मतलब सबसे पहली बात एक दूसरे को जोड़ करके कोई स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ में ही ये सेल्स के बीच में आपस में जो है फंक्शनल कनेक्शन भी बनाएंगे। मतलब मान लीजिए एक सेल के अंदर कोई मटेरियल की कमी होगी तो दूसरा सेल उसकी हेल्प कर देगा उसको फुल करने में या फिर फिल करने में। ठीक है, वहीं अपोजिट वाला सेल अगर उसके पास में दूसरा कोई मटेरियल कम होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये सेल के पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है और बगल वाले के पास में कुछ कम है, तो ये इसको हेल्प कर देगा और ये इसको हेल्प कर देगा। ये तो हो गया फंक्शनल कनेक्शन। उसके साथ साथ में ये जो स्ट्रक्चर आपस में मिल करके, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिल करके जो बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे, जो टिश्यू बनाने का काम करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बनाने का काम करता है ये हमारा जंक्शन। ठीक है, तो अब हम देखें अगर हमारी बॉडी में जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो है या फिर हमारे सेल्स के बीच में जो है लगभग तीन टाइप का जो है सेल जंक्शंस पाया जाता है। ठीक है, लगभग 3 टाइप के जंक्शंस जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है हम लोगों ने कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस फाउंड इन द एपिथेलियल एंड अदर टिश्यूज। जो हमारे बॉडी में कौन से एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं या फिर और भी जो टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स या फिर जो और भी टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके बीच में 3 टाइप के जंक्शंस पाए जाते हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के जंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा टाइट जंक्शन। सबसे पहला क्या जंक्शन है, देखो टाइट जंक्शन, नाम टाइट जंक्शन है ना, तो इसको जो हम लोग ऐसे बना करके देख लेते हैं। देखो ये मान लो कोई एक सेल है, ये बगल में इसके दूसरा सेल है, ये बगल में इसके दूसरा सेल है और ये नेक्स्ट सेल है। ऐसे आप कितना भी सेल्स बना सकते हैं। और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है ना, जो इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस है या फिर जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, उसकी बात करें तो वो एकदम से भरा हुआ होता है, एकदम से ऐसे भरा हुआ होता है, मतलब कोई भी स्पेस छोड़ता ही नहीं।
ठीक है, कोई भी स्पेस छोड़ता ही नहीं है कि कोई सब्सटेंस लीक हो सके, इधर उधर से कैसे भी लीक करके आर पार जा सके, या एक दूसरे के बीच में भी, एक दूसरे के बीच में भी जो है सब्सटेंस को लीक होने नहीं देता है। देखो ऐसे है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो है एक दूसरे के बीच में लिंक बन गया है। अब कोई सब्सटेंस इस तरफ पड़ा हुआ है, कोई सब्सटेंस इस तरफ पड़ा हुआ है, वो अगर लीक करके नीचे की तरफ आना चाहेगा तो वो कभी भी आ नहीं पाएगा। मतलब यहाँ से सब्सटेंस जो है लीक करके कभी भी आर पार नहीं जा सकते, ना तो नीचे से ऊपर ना तो ऊपर से नीचे, कोई भी सब्सटेंस जो है लीक नहीं होगा। और ना ही एक दूसरे के बीच में, ना ही एक दूसरे के बीच में, मतलब यहाँ पर जो है कोई भी टाइप का जो है कह सकते हैं लापरवाही नहीं बरती जा रही है, एकदम से 100% लीक प्रूफ काम हो रहा है। ठीक है, लीक प्रूफ काम होता है इन सेल्स के बीच में जो एकदम से लीक प्रूफ कह सकते हैं जंक्शन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शंस बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एट सम प्लेसेस मतलब सेल्स की बात कर रहा है कि वहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, वहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑफ एडजेसेंट सेल, मतलब आजू बाजू की सेल्स, जो आजू बाजू की सेल्स होती है, मतलब ऐसे बगल बगल की, जैसे मान लो ये सेल्स हैं, बगल बगल की सेल्स हो गई, ऐसे ही मैं बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम से फ्यूज हो चुका है, बगल बगल के सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम से फ्यूज हो चुका है। देखो क्या लिखा है, बिकम फ्यूज्ड एंड फॉर्म द टाइट जंक्शंस टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू के बीच में। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं ना। तो अब ये सारे सेल्स, मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे ये सेल्स का जो है कलेक्शन बना दिया, ऐसे ये सेल्स का कलेक्शन, मान लो कोई ऑर्गन बना रहा होगा, कोई टिश्यू बना रहा होगा ऐसे। तो अब ये सेल के बीच में क्या है, एकदम से टाइटली जंक्शन पाया जा रहा है, मतलब एकदम से फ्यूज है, एकदम से आपस में फ्यूज है। तो कोई सब्सटेंस अगर इसके अंदर पाया जाता होगा, कोई सब्सटेंस इसके अंदर बनेगा, जैसे लीक करके नीचे नहीं चला जाएगा, लीक करके कहीं बह नहीं जाएगा, या फिर बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ पाएगा। इसी वजह से इनके बीच में जो ये जंक्शंस पाए जा रहे होंगे, यहाँ पे जो कनेक्शन पाया जा रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइट जंक्शन बोलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइट जंक्शंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, लीक होने से सब्सटेंसेस को रोकता है, लीक होने से सब्सटेंसेस को रोकता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब हमारे स्टमक की वॉल को देखें, देखो अगर हम लोग स्टमक को ऐसे बना दें, ये स्टमक है हमारा। अब स्टमक में अगर भाई हम, स्टमक में क्या होता है, हमारा नॉर्मल फूड सब्सटेंसेस का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, फूड डाइजेशन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, फूड हमारा इसमें जाकर के स्टोर होता है ना, फूड स्टोर होता है और उसका ब्रेकडाउन भी होता है। अगर फूड स्टोर हो रहा हो और उसके साथ में यहाँ पर इनकी वॉल्स में क्या हो, लीकेज पाया जाए, तो लीकेज पाया जाएगा तो भाई हम जो भी खाना खा रहे हैं वो लीक करके तो हमारे बॉडी कैविटी में चला जाएगा। बॉडी कैविटी में जाने का कोई फायदा तो है नहीं, उल्टा नुकसान, सड़ने लगेगा, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या होंगे, मतलब डैमेज होने लगेंगे ना भाई, वहां सड़न पैदा हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर जो है टाइट जंक्शन पाया जाता है ताकि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है लीक ना करे। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या हो रहा है भाई, फूड का डाइजेशन ही हो रहा है, फूड पास होता है, तो वहां पर भी जो है सब्सटेंस अगर लीक होने लगेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी क्या होता है, टाइट जंक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मान लो हमारा, ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है ना। अगर इसकी वॉल में भी लीकेज होगा तो यूरिन क्या होगा, लीक होने लगेगा। इसी वजह से इनकी वॉल में क्या होता है, टाइट जंक्शन पाया जाता है, ताकि हमारा यूरिन या फिर जो भी उसमें कलेक्शन हो रहा है यूरिन का, वो लीक ना करे। तो लीक ना करने की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर टाइट जंक्शन नेचर ने बना करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप टाइट जंक्शन आपको समझा होगा। टाइट जंक्शन सिंपली क्या होता है, सेल्स के बीच में क्या होता है, जो कनेक्शन पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है एकदम से चिपका करके रखते हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं पाया जाता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आता है एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग जंक्शन क्या होता है भाई, एडहरिंग जंक्शन सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बगल बगल की सेल्स होती है ना, बगल बगल की सेल्स होती है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होगा बीच में, ये क्या होते हैं, दोनों सेल्स के बीच में कॉमन ऐसे जो है आर्म्स लगा करके, ऐसे आर्म्स लगा करके जो है कनेक्शन बना करके रखते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो कि इस सेल ने
अपने कुछ हाथ बढ़ाया और इससे बगल वाली सेल ने कुछ अपना हाथ बढ़ाया, तो दोनों ने क्या किया, हाथ बढ़ा करके एक दूसरे को पकड़ करके रखा हुआ है, एडहरिंग, इसी को बोलते हैं एडर। एडर मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, ये जोड़ना या साथ मिलकर के रहना। तो बगल बगल की कोशिकाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ऐसा लिटरल हाथ नहीं पाया जाता है, कुछ ऐसे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में और दूसरे सेल से पहले वाले सेल के बीच में गए हुए रहते हैं, ठीक है। ये फाइबरस कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एडहरिंग बोलते हैं या फिर एडहरिंग जंक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, मतलब कह सकते हैं ये बगल वाली कोशिका से जो है एक हिसाब से कह सकते हैं एक दूसरे को सीमेंटिंग प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब चिपकाने का काम करते हैं, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहरिंग जंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। किसमें, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम जो कैसे होते हैं, मल्टीपल लेयर के बने होते हैं, लास्ट लेक्चर में ही देखा हुआ है। ये कैसे होते हैं, मल्टीपल लेयर के, इनके में क्या क्या पाया जाएगा, एडहरिंग जंक्शन पाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखें अगर हम लोग, नेक्स्ट हमारा तीसरा जंक्शन आता है और लास्ट जंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शन। क्या होता है ये, गैप जंक्शन होता है। इनमें क्या होता है भाई, इनमें जो है इनके जो आपस के सेल्स होते हैं, इनमें जो आपस के सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कह सकते हैं गैपिंग, कह सकते हैं गैप टाइप का कनेक्शन पाया जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, देखिए ये एक सेल है, ये बगल का सेल है, ये उसके बगल का सेल है, तो इन सब सेल्स के बीच में क्या होता है, कह सकते हैं मैट्रिक्स तो भरा ही है, मैट्रिक्स ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में इनके दोनों के बीच में जो है ऐसे कनेक्शन भी पाया जाता है, ऐसे कनेक्शन भी पाया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, मान लो कभी कभी ये जो है आपस में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ऐसे मान लो यहाँ से कुछ सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में कभी जरूरत पड़ा तो चला गया, और कभी इसका इसमें जरूरत पड़ा तो इसका सब्सटेंस चला गया। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर भी होगा, ऐसे जो है ये एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इस जंक्शन को क्या बोला जाता है, गैप जंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट, मतलब ये क्या करता है, ये जंक्शन जो है मदद करता है सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट द साइटोप्लाज्म, मतलब एक दूसरे के साइटोप्लाज्म की मदद से जो है कह सकते हैं एक दूसरे के बीच में जो गैप जंक्शन पाया जा रहा है, ये क्या करते हैं, आपस के साइटोप्लाज्म को शेयर करते हैं, आपस के साइटोप्लाज्म को शेयर करते हैं। ऑफ द एडजॉइनिंग सेल, मतलब बगल बगल वाली कोशिकाओं के बीच में जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा वो उसको शेयर करेंगे, और इसकी मदद से क्या करते हैं, ये रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, मतलब बहुत तेजी से आयंस का एक्सचेंज कर सकते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मान लो एक सेल के अंदर भाई कुछ आयंस की कमी है, कुछ मॉलिक्यूल्स की कमी है, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा, उसको दे सकता है। और वहीं अगर सामने वाले के पास में अगर कमी रहेगा तो दूसरा वाला ए सेल बी को दे सकता है, बी सेल ए को दे सकता है, अगर हम लोग ए बी मान करके चलते हैं तो, ठीक है। तो और कभी कभी क्या हो जाता है, बिग मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो भाई एक सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का बिग मॉलिक्यूल होगा, तो क्या करेगा, ग्लूकोज को भी शेयर कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े केमिकल्स को भी ये एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब अगर देखें एग्जांपल की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भाई नियरली जो है हमारे बॉडी के सभी प्रकार के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के पास पाया जाता है, क्योंकि सभी ऑर्गन्स और सेल्स, सभी ऑर्गन और टिश्यूज क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी तो हमारे पूरे बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, तभी तो ये बना हुआ है एक साथ में मिलकर के, तभी तो सारा काम कर पा रहे हैं ये, ठीक है। तो गैप जंक्शन जो है हमारे बॉडी के सभी टाइप के सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। टाइट जंक्शंस का एग्जांपल मैंने आपको बताया कहां पर पाया जाता था, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता था। वहीं अगर जो है हम लोग एडहरिंग जंक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में पाया जाता था, क्योंकि भाई वो स्ट्रेटा मतलब ढेर सारे लेयर में है ना, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बना है, जैसे ऐसे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो भाई ये आपस की सेल्स को जो है साथ में चिपकाने का काम करना है ना, साथ में चिपका करके रखना है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये एडहरिंग जंक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जंक्शंस खत्म होते हैं, ठीक है। जंक्शंस तीन टाइप के थे, एक तो था आपका कौन सा, टाइट जंक्शन, दूसरा क्या था, दूसरा था आपका एडहरिंग जंक्शन, तीसरा क्या था, गैप जंक्शन था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों जंक्शंस के बारे में डिटेल में समझा होगा, एग्जांपल्स भी आपको समझे होंगे, ठीक है। और अगर आपको भाई वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें हमको, ठीक है। सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो अभी के लिए धन्यवाद।